धारावी में बहुत बड़ा संकट आया था, सब लोग परेशान थे, दिल्ली से फोन आते थे मुझे, उद्धव जी क्या कुछ तो करो, कुछ तो करो। क्या करूं? नहीं ऐसा करो वैसा करो। नहीं ठीक, शांत रहो पहले। आप आपका काम करो, गो करो ना गो, थाली बजाओ, दिया जलाओ, हाँ कूदो, इससे नहीं कोरोना गया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब आप पूरे देश को खाली थाली बजाने के लिए कह रहे थे, उसी वक्त मैं मेरे लोगों को 10 रुपए में शिव भोजन दे रहा था, भरी हुई थाली दे रहा था, दी मैंने। और यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, आए हैं यहाँ। यूपी बिहार के लोग हैं, है ना? तो यूपी में क्या हालत थी? यूपी में गंगा, मां गंगा जिसको हम कहते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, उस गंगा में कैसे लाशें बह रही थी। गुजरात में कैसे सारी चिता, जैसे सार्वजनिक चिता पेटल्या होत्या, मैदानामध्ये सार्वजनिक चिता पेटवल्या होत्या। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ? होने दिया मैंने? तो मेरा गुनाह क्या है? मोदी जी आपकी मर्जी। जब आपने मुझे बुलाया था 2014 और 19 में, मेरा पाप था वो। अभी मुझे ऐसे लगता है, अभी वो महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने अरे कुछ तो किया, पाप किया। आप ही ने मुझे कहा था, मुझे आमंत्रित किया था, उद्धव जी आपको आना होगा। क्यों आना होगा? नहीं, वो राष्ट्रपति जी के यहाँ आपके सपोर्ट की सिग्नेचर लगेगी। 14 में गया, ठीक है। 19 में फिर वही बात, अमित शाह जी फोन करते थे, अरे उद्धव जी कल आपको आना है अहमदाबाद। मैंने क्यों? नहीं मैं तो वो इलेक्शन का फॉर्म पर्चा भरने जा रहा हूं। चलो आता हूं। उद्धव जी आपको अभी वाराणसी आना है। क्यों? नहीं मोदी जी जा रहे हैं वहां फॉर्म भरने के लिए। गया। फिर जीतने के बाद, अरे उद्धव जी आपको आना है। क्यों? नहीं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ मोदी जी के लिए सिग्नेचर चाहिए। तो मोदी जी आपके लिए मैं वाराणसी आया, अमित शाह जी आपके लिए मैं अहमदाबाद आया, मोदी जी आपके लिए मैं 2 बार दिल्ली में आया और सिग्नेचर किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे सबकी ओर से नरेंद्र मोदी जी हमारे उम्मीदवार है। तब आपको पता नहीं था मैं किसकी संतान हूं? अमित शाह जी आप आए थे मेरे घर, मेरे पिताजी के रूम में, जिसको हम मंदिर मानते हैं, वहां आप नाक रगड़ कर गए थे। उस वक्त पता नहीं था किसका घर है। जब हम आपके साथ थे तब सब अच्छा था। लेकिन मोदी जी, जो मैंने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे माता और पिता का अपमान करते हो, मुझे नकली संतान बताते हो। अरे हाँ ठीक है, यहां मुस्लिम इलाका है, मैं बाला साहब का बेटा हूं, लेकिन इनको पूछो मैं असली हूं या नकली हूं। हम तो लड़ने वाले लोग थे ना आपस में। मेरा विरोध अब कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, जिनको मैंने समर्थन दिया था वो मोदी जी कर रहे हैं, वो मुझे दुख है। आप हमारे बीच में भेद कर रहे हैं, महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हैं, और कुछ भी बकते चले जा रहे हैं, जुमले पे जुमला। संविधान बदली करने के लिए आपको बहुमत चाहिए क्या? और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? उसके पीछे भी महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में जो द्वेष है, एक जहर है, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि संविधान किसने लिखा? महाराष्ट्र के एक सुपुत्र, महामानव, जिसको हम कहते हैं हमारा दैवत। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक दैवत है, वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर दूसरा दैवत है, जो महाराष्ट्र ने पूरे देश को दिया हुआ है। लेकिन एक गरीब परिवार में, दलित परिवार में जिसने जन्म लिया, वो उनको हजम नहीं हो रहा है। अरे एक दलित परिवार में पैदा हुआ एक बेटा, एक इंसान मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है? यही उनका पेट दर्द है। पेट में दर्द इसीलिए है कि ये दलित परिवार का बेटा, और वही मानसिकता जिसको मैं गोमूत्रधारी कहता हूं, बुरसटलेली गोमूत्रधारी मानसिकता, जिसके खिलाफ मेरे दादा प्रबोधनकार ठाकरे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक संघर्ष किया था, वही मानसिकता आज दोबारा उस संविधान को बदलना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक दलित के बेटे ने देश का संविधान लिखा, ऐसे कैसे हम मान सकते हैं? अरे उसी संविधान ने तो देश चलते आ रहा है, और उसी संविधान पर आगे भी कई साल भाजपा रहे ना रहे, भाजपा तो इस चुनाव में कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन संविधान हमारे देश का
आगे कई हजारों लाखों साल तक चलेगा, यही संविधान चलेगा। ये कोई ऐसी किताब नहीं है की जैसे पढ़ने के बाद फेक दिया, रद्दीमध्ये फेकून दिला, असं काही ते पुस्तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर ने पूरा सोच समझ कर वो संविधान दिया है, और वही संविधान आपको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि आप तानाशाह बनना चाहते हो। हम तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस सारे जो लोग हैं इस देश के नागरिक है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा देशभक्त भाई और बहनों, देशभक्त भाई और बहनों, मोदी जी आप कितनी भी कोशिश करो इस बार आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला, कितनी बात उतनी भी कोशिश करो। 10 साल पूरे देश ने और खासकर कर महाराष्ट्र ने आपको 40 से भी ज्यादा सांसद दिए, 40 से ज्यादा सांसद एक राज्य से मिले। आपने आशीर्वाद मांगा, महाराष्ट्र ने दिया, और महाराष्ट्र ने क्या मांगा और आपने क्या दिया?